नमस्कार। सबका साथ सबका विकास। मैं हूं अर्जुन और माहेश्वरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में लगा हुआ चैप्टर आदिकाल के उसके संबंधित कुछ एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चन का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि यूजीसी नेट में बहुत जरूरी है कि नेट आखिरकार किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके आधार पर हम यहाँ पर कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य का रूपरेखा तैयार हुआ। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की जो बदलती हुई परिस्थिति, देश में जो परिस्थितियां थी वो धीरे धीरे बदल रही थी, और जो नवीन भावना था, नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य का रूपरेखा तैयार हुई। तो सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव के विषयक यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट, तो ये किसका कथन है? रामकुमार वर्मा का, धीरेन्द्र वर्मा का, गणपति चंद्रगुप्त का या मिश्र बंधु का? इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए बच्चों। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रामकुमार वर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। आदिकाल के कवि सरहपा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इसमें से किस कवि में हुआ? तो क्या बोला है यहाँ पर कि आदिकाल के जो सरहपा ने जो सिद्ध साहित्य बनाए थे, उसका विकसित रूप नाथ संप्रदाय हुआ, और वो आगे चलकर किस कवि में देखने को मिलता है? ठीक है, जायसी में, तुलसी में, कबीरदास में या देवसेन में? इसका सही उत्तर बताइए। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आदिकाल में जो सिद्ध साहित्य था, सिद्ध साहित्य था, इससे वह नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य कहाँ से आया था? ये वज्रयान से, वज्रयान से आया था। और वज्रयान कहाँ से आया था? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से विकसित एक रूप विकसित हुआ वज्रयान शाखा। उससे तांत्रिक योग को बोला गया सिद्ध। सिद्ध ने जो सिद्ध साहित्य में जो अश्लीलता फैल गई थी, उसको हटाते हुए नाथ संप्रदाय आया, और नाथ संप्रदाय से विकसित होकर हमें भक्ति काल में देखने को मिला। वो किस काव्य में देखने को मिला? संत काव्य में। तो किस कवि के अंदर ये जो नाथों की परंपरा का झलक देखने को मिलता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? कबीर। कबीर में क्या देखने को मिलता है? उलटवासी। उलटवासी, रहस्यात्मकता, रहस्यात्मकता। तो जैसे कि हमें पता है सिद्ध साहित्य जो उन्हें शांत भाषा, कौन सी भाषा? सिद्ध वाले कौन सी भाषा बोलते हैं? संध्या भाषा, जो संध्या भाषा का यूज करते थे। इसका क्या होता है? दो अर्थ निकलता है। दो अर्थ निकलता है। एक एक मूल अर्थ निकलता है जो ऊपरी अंश, और दूसरा गूढ़ रहस्यात्मक, उसके भीतर में एक अर्थ छुपा हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार उलटवासी भी कबीरदास का। ठीक है, तो कबीरदास कहते हैं, कबीरदास कहते हैं क्या? कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे की कमल भीगे पानी। ठीक है, कबीरदास कहते हैं कि बरसे की कंबल, आसमान से कंबल की वर्षा होगा और पानी भीगेगा। तो इसका अर्थ ही कुछ अलग आता है। क्वेश्चन नंबर 63। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? चंद्रवरदाई को, स्वयंभू को, पुष्पदंत को, सरापा को या मुंज को? राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना हिंदी का प्रथम कवि? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये ऐसे टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन आता है नेट।
सरहपा को, ठीक है। और स्वयंभू को किसने बोला? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना, ठीक है। मूंज को किसने माना? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल माने। और किसने माना हिंदी का प्रथम कवि? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी मूंज को हिंदी का प्रथम कवि माने, ठीक है। चंद्रवरदाई कौन से ग्रंथ लिखे थे? पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 64 मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो नाम बोल रहे थे हम, अभी अभी बात कर रहे थे पृथ्वीराज रासो का, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? जैसे कि हमें पता है इसमें पृथ्वीराज रासो में कितने छंद है? 68 छंद। इसका सही उत्तर बताइए पहले। 68 छंद, ठीक है। और कितना समय? 69 समय है यहाँ पर, या अध्याय, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो का प्रमुख छंद कौन सा है? देखो कौन कौन से छंद देखने को? वीर, श्रृंगार, श्रृंगार और भयानक, या फिर विभत्स और श्रृंगार रस, रौद्र और श्रृंगार रस, या फिर वीर और शांत रस। इनमें से कौन सा सही उत्तर है बाबू? मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर यहाँ पर वीर रस और श्रृंगार रस देखने को मिलता है, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई, ठीक है। तो इसको पूरा किए थे, किसने किया था पूरा? जलहन, उनके पुत्र, ठीक है। और इसमें इंटरेस्टिंग कैमाश वध नामक प्रसंग है, और पद्मावती विवाह, पद्मावती से विवाह का जो वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़बक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? कड़बक शैली का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? जम्बूस्वामी चरियु, पौमचरियु, पाहुड़ दोहा, महापुराण। इसका सही उत्तर बताइए बाबू, क्या होगा? कड़बक शैली का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? इसका सही उत्तर होगा पाहुड़ दोहा। किसने लिखा था? राम सिंह ने लिखा था, ठीक है। महापुराण किसका है? पुष्पदंत, ठीक है। इसमें कितने कवियों का वर्णन किया गया? 64 सॉरी 63 63 महापुराण, सगुण अलंकार कहा जाता है इसे। पौमचयु किसकी रचना है? स्वयंभू। और इस पौमचयु में क्या वर्णन किया गया है? रामायण है ये, राम और सीता का वर्णन किया गया। कितने अध्याय है पौमचयु में? 5 अध्याय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में कहे? रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पर एक कथन दिया गया है। वो कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर हम उस ग्रंथ को कसेंगे तो और भी निराशा होना पड़ेगा, क्योंकि वे बेठिकाने है, यानी ठिकाने से नहीं बैठता, उसमें व्याकरणिक अशुद्धि है, ठीक है। किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा? पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में, अमीर रासो के, विशाल देव रासो, या कुमार रासो? क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा?
पृथ्वीराज रासो। देखो पहले तो रामचंद्र शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कह दिया, ठीक है। और चंद्रबरदाई को हिंदी का महाकवि प्रथम कह दिया, ठीक है। फिर इन्होंने बाद में पृथ्वीराज रासो को कह दिया कि ये ग्रंथ वास्तव में पूरा जाली ग्रंथ है, जाली ग्रंथ कह दिया, ठीक है। ये तो हम जानते हैं विशाल देव रासो किसने लिखा था, नरपति नाल। क्वेश्चन नंबर 67, अमावास के घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम के घड़ी सूर, नाद के घड़ी व्यंद गरजे, बाजत अनहत तू। बहुत बढ़िया। तो उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम बताइए। तो पहले तो इसको ध्यान देना, अनहद नाद इस संप्रदाय में देखने को मिलता है बाबू, नाद संप्रदाय, उसी हिसाब से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, चाहे ऐसे होगा या फिर गोरखनाथ या फिर जलंधर नाथ या फिर नामदेव, इसका सही उत्तर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही उत्तर क्या होगा, गोरखनाथ, अनहद नाद सूर। क्वेश्चन नंबर 68, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है बोला है, ठीक है। तो आदिकालीन, यहाँ पर आदिकाल की विशेषता या प्रवृत्ति दिया है, तो इसमें से एक गलत है, उसको हमें छांटना है। ऑप्शन नंबर 1, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, ठीक है। तो युद्धों का सजीव वर्णन साहित्य की अन्यतम विशेषता है, ठीक है बाबू। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण है, ये भी ठीक है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण किया गया है, तो इसमें से गलत कौन सा है कि आदिकाल की प्रवृत्तियों में कौन सा नहीं है, हमें बताना है, बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है, सही है भाई, सही है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ठीक है। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। चारण कवि युद्ध भूमि में तलवार लेकर घुस जाते हैं और युद्ध भी करते हैं और वीर गाथात्मक रचनाएं भी करते थे और लोगों को युद्ध करने के लिए प्रेरणा भी देते हैं, ये तो बिल्कुल है। तो इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम, आदिकाल में मैंने राष्ट्र प्रेम तो कहीं नहीं देखा होगा, तो ये हो गया गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर से 69 इसमें याद करना है, 69 समय कहां पर था, पृथ्वीराज रासो में, किसी को नहीं चाहिए याद करने के लिए कुछ भी, तो नंबर ही काफी है। विशाल देव रासो की नायिका का नाम क्या है, विशाल देव रासो। तो पहले इसमें चर्चा कर देंगे विशाल देव रासो किसने कौन लिखे थे, नरपति नल, ठीक है, नरपति नल ने लिखे थे। और ये एक श्रृंगार रस युक्त है। और विशाल देव रासो कितने खंड, 4 खंड में इसको डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो इसका नायिका का नाम क्या है, राजमती है, रूपमती है, मृणालवती है या राजमती है, ये राजवती है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसका सही उत्तर होगा राजमती। तो ये 4 खंड में विभक्त कर दिए। विशाल देव रासो में यहाँ पर देखो नायक है विशाल देव, और इन्हें कहीं कहीं विग्रह राज भी कहा जाता है, विग्रह राज भी कहा जाता है, ये नायक है।
और नायिका राजमती। ठीक है, तो ये चार खंड करते। पहला खंड में क्या है, ये राजमती और विशाल देव का विवाह वर्णन है। ठीक है, पहला खंड में। फिर दूसरा खंड में देखेंगे क्या होता है, विशाल देव राजमती से रूट कर उड़ीसा चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं रूट कर। तीसरा खंड में राजमती का विरह वर्णन ये आता है, ये इंपॉर्टेंस है भाई, कि राजमती का विरह वर्णन कितने कौन से खंड में है, विशाल देव रासु में, तीसरा में। ठीक है, और चौथा में जब राजमती को उनके पिता अपने वहां ले जाते हैं तो क्या विशाल देव वापस लौट आते हैं, विशाल देव का वापस लौट आते हैं और कौन राजमती को लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, महापुराण के रचनाकार कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महापुराण के रचना कौन किए थे? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है पुष्पदंत। महापुराण इसमें 63, इसे 63 सगुणालंकार कहा जाता है। 63 महापुरुष सगुणालंकार भी कहा जाता है। और इसमें लगभग 63 कवियों का क्या है, जीवन वर्णन किया गया है, जीवनी का वर्णन किया गया है। और पुष्पदंत ने इसमें उत्तर पुराण, महापुराण, उत्तर पुराण का रचना किए थे। अब्दुल रहमान ने क्या लिखा था? अब्दुल रहमान संदेश राशक। और ये किसी मुसलमान कवि द्वारा लिखा गया पहला कृति है जो कि प्रेम भाव से युक्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। यहाँ पर कवियों का नाम दिया गया है, जगनीक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रवरदाई। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है हमें पहले देखना है कि कौन से कवि किस समय से आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुमान किया जा सकता है। पहले हम चंद्रवरदाई को पढ़े, ठीक है, फिर पढ़े हम चंद्रवरदाई खुदरा जैसे वो लिखे, जगनीक को पढ़े दूसरा, 3 नंबर अमीर खुसरो फुटकर रचनाएं में इनको देखने को मिले। देखो चंद्रवरदाई ने क्या लिखा, पृथ्वीराज रासो लिखा। फिर जगनीक ने क्या लिखा, परमाल रासो। ठीक है, अमीर खुसरो पहेलियां। और ये कब आए थे, जो फुटकर रचनाओं में इनका देखने को मिलता है। श्रीधर ये बहुत बाद में आए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 72 भरत मुनि ने अपभ्रंश को किस नाम दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन। लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या अशुद्ध भाषा? ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद PYQ है ये। इसका सही उत्तर क्या होगा? भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? अपभ्रंश नाम नहीं दिए थे, कुछ अलग नाम दिए थे, वही हमें बताना है। इसका सही उत्तर होगा देश भाषा। क्वेश्चन नंबर 73 सम्मिलित करते हुए दिए गए पुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोरखनाथ और उनका युग, पीताम्बर यहाँ पर नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सिद्ध साहित्य, रांगय राघव, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद।
द्विवेदी। तो यहाँ पर हमें जो जानते हैं पहले उसको मैच करेंगे। नाथ संप्रदाय, एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध साहित्य निर्गुण काव्य में निर्गुण, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, गोरखनाथ और उनका युग। सिद्ध साहित्य शायद ये हो जाएगा पीताम्बर दत्त बड़द्वार। ये दोनों के आधार पर देखेंगे तो 73 का, बी का 4, बी का 4 यहाँ पर है यहाँ पर, ठीक है। तो डी का 1, डी का 1, शायद ये हो सकता है। इसको एक बार फिर से देखेंगे। ये गलत हो गया। ये सिद्ध साहित्य सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती हो जाएगा। सिद्ध साहित्य तो बी का, डी का हो जाएगा 3, डी का 3 कहाँ पर, डी का 3। तो इसका आंसर ये होगा, नहीं होगा आंसर, गलती। क्वेश्चन नंबर 74, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी भी हाल ही में बात करके आए हैं, इसका सही उत्तर बताइए, इंपॉर्टेंस है। श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुड़ दोहा, भरतेश्वर बाहुबली दास। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अभी बात किए थे वो, कौन सा? पृथ्वीराज रासो। किसने कहा था प्रथम महाकाव्य? RCS रामचंद्र शुक्ल जी कहे थे। श्रावकाचार किसका है? देवसेन। पाहुड़ दोहा राम सिंह। भरतेश्वर बाहुबली दास शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी। सेवन 5, कमान बान छुट्टही अपार, नलागत लोह इत सारी धार, घमसान धाम सब बीर घेत, घनस्त्रोण बहत अशरकत रेत। उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन किया गया? यहाँ पर जो पंक्ति दिया गया है, यहाँ पर दो योद्धाओं के युद्ध के बारे में दिया गया है। तो किस किस के मध्य युद्ध हो रहा था इसे हमें बताना है। क्या पृथ्वीराज रासो की सेना और शहाबुद्दीन गौरी की सेना, शहाबुद्दीन की सेना व कुमोदमणि की सेना, पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना, फिर आता शहाबुद्दीन गौरी की सेना व विजयपाल की सेना। इसका सही उत्तर बताइए। कम्मान बान छुटही अपार, नलागत लोह इस सारी धार, घमसान धान सब वीर धेत, घनस्रोत बहत असरकत रेत। किसका है? किस किस के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है? ये पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना के बीच युद्ध। क्वेश्चन नंबर 76, 76,
नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छूटकर निकला है। जो नाथ पंथ है वो सिद्धों की परंपरा से ही छूटकर निकला है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन या रामचंद्र शुक्ला? इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर क्या होगा? इजी है ये। देखो पहले ये बता चुका हूँ फॉर्मूला कि पहले बौद्ध धर्म आया था, वहां से वज्रयान सिद्ध, और वज्रयान सिद्ध में जो तंत्र मंत्र साधना करे उन्हें सिद्ध कहा गया। और सिद्ध संप्रदाय धीरे से विकसित हुआ कौन से? नाथ संप्रदाय। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी है। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल चंद्रवरदायी के बारे में कुछ बातें बताए हैं। तो क्या बोले हैं और क्या नहीं बोले हैं? जो बोले हैं अच्छी बात बोले, जो बोले हैं उसको हमें चुनना है कि क्या बोले थे। ठीक है। एक, केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। नीचे दिए गए विकल्प का सही उत्तर चयन कीजिए। तो रामचंद्र शुक्ल इसमें से क्या बोले थे चंद्रवरदायी के संदर्भ में, और इस फूट का चयन कीजिए। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, केवल कवित्व के रचयिता ऐसा बोले थे? नहीं बोले थे। हिंदी के प्रथम महाकवि, हाँ बोले थे कि इनके जो पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदायी जी द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकवि बोले थे। केवल दोहा और तोमर के रचयिता नहीं बोले थे। व्याकरण में पारंगत थे, ये भी बोले थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दूसरा और चौथा कहाँ पर है? डी हो जाएगा। तो हमें एक बात ध्यान देना है, क्वेश्चन लगाते वक्त जहां भी किसी के बारे में बताया गया है और केवल शब्द लगा है, केवल, तो उसको आंख मूंद कर गलत मारना। केवल नहीं हो सकता, केवल जहां पर लगा वो गलत ही होता है अक्सर, ज्यादातर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुक्त किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। पहले तो ये देखो कि महासुख बात किस संप्रदाय में है, इसको ध्यान रखे करो। किस साहित्य में देखने को मिलता है? सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ या लौकिक साहित्य? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सभी उत्तर देना चाहिए इसका, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको याद रखना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में महासुखवाद देखते हैं, और महासुखवाद एक ऐसी दशा है जहां पर साधक जो है शून्य में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार क्या होता है, नमक को जब हम पानी में डाल देते हैं तो नमक और पानी में अंतर नहीं दिखाई देता है, वो घुल मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार साधक भी शून्य में विलीन हो जाता है। और यहाँ पर उनके क्या कल्पना करते हैं? युगनद, युगनद, युगनद स्त्री पुरुष का जो है, युगनद स्त्री पुरुष की कल्पना करते हैं यहाँ पर। ठीक है। सहज भोग मार्ग, जीव को महासुख, सिद्ध साहित्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, काम भाव और शारीरिक शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। तो क्या क्या? काम भाव और शरीर की सौंदर्य उसके यहाँ उत्सव के रूप में है। ये पदावली के संदर्भ में कहा गया है। तो ये कथन किसने कहा था? इसका सही उत्तर देना है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? विद्यापति की पदावली, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर क्या है? काम भाव और शारीरिक सौंदर्य।
उत्सव के रूप में है विद्यापति की पदावली में? इसका सही उत्तर रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी, मोस्ट इंपोर्टेंट, योगिनी की नहीं बल्कि योगी का है? तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पर नाम दिया गया है पूतलिपा, मणिभद्रपा, कनकपा, लक्ष्मीकरा, इसमें से कौन सी योगी का है? तो सिद्ध परंपरा में 84 सिद्ध है, 84 सिद्ध है, उसमें से 3 योगिनी है। तो हमें यहाँ पर 3 योगिनी को छोड़कर एक योगी है उसको छांटना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत इजी है। तो 3 योगिनी कौन कौन है? मणिभद्रपा, सही उत्तर देखो, सही उत्तर बताने का प्रयास करो, मैं यहाँ पर लिखता हूं। तो अभी बताइए कौन सा सही होगा यहाँ पर? ये एक योगी है पूतलिपा, तो यहाँ पर योगिनी कौन है? मणिभद्रपा, कनकपा, लक्ष्मीकरा, तो योगी कौन है? पूतलिपा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, जेहाल मिश्की मुकुंद तगापुर दुराए नैना बताए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचयिता कौन है? इसके आगे और है, जेहाल मिश्नी मुकुंद तगापुर दुराए नैना बतिया बतिया, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेर रतिया। ये पंक्ति किसका है? अमीर खुसरो का है, कबीर का है, रजब का है, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी का है? बहुत बढ़िया पंक्ति है। इसका सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन आ सकता है, वो इंपोर्टेंट है। इसका सही उत्तर अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 82, कुबलया माल कथा के लेखक कौन है? कुबलया माल, सोमप्रभ सूरी, उद्यतन सूरी, धर्मसूरी, मुनि जिन विजय, किसका है कुबलया माल कथा? इसका सही उत्तर उद्यतन सूरी। क्वेश्चन नंबर 83, सुमेलित नहीं है, यहाँ पर कुछ रचना दिया है और एक तरफ रचनाकार का नाम दिया है, और यहाँ पर सुमेलित किया गया है और इसमें से एक सुमेलित नहीं है, हमें उसको चूज करना है, कौन सा नहीं है? चंदनवाला रास आसबू, स्थूलीभद्रराज विजय सेन सूरी, उत्ती व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा या दामोदर पंडित जो है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर, इसका सही उत्तर बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? चंदनवाला रास आसबू सुमेलित है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर ये भी सुमेलित है, उत्ती व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा ये भी है, स्थूलीभद्रराज विजय सेन सूरी ये गलत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदि काल कहा जाता है। इसे ईस्वी, सन ईस्वी के 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को आदिकाल काल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषय यह कथन किस विद्वान का है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, रामकुमार वर्मा या डॉक्टर नौगेंद्र का? इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर क्या होगा? हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण में आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? अब बताइए, अब तो पता होगा, या हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? इस टाइप का क्वेश्चन यूजीसी नेट बहुत पूछता है, 3-4 लाइन दे देगा और उसमें से कौन सा गलत है, भाई छोटा सा मिस्टेक कर देगा, थोड़ा चेंजा, और उसमें हमें छांटना है उसको। सिद्धों की वाममार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ साहित्य या नाथ पंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुआ।
ठीक है, बी में दिया है जैन साहित्य आधार, आचार, रस, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया है। ठीक है, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधु ने हिंदी कविता के माध्यम से जैन मत प्रचार किया। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ है। इसमें से कौन सा गलत है? देखो क्वेश्चन, देखो गड़बड़ा जाओगे अच्छे से नहीं पढ़े होगे तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब सही लगेगा आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर पढ़ेंगे सिद्धों की वाममार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ साहित्यों की हठ योग साधना शुरू हुआ था। बिल्कुल हुआ था, सही है। जैन साहित्य आचार, रस, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया था। बिल्कुल रचा गया था। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ है। सिद्ध साहित्य हुआ है वज्रयान से। तो यहाँ पर क्या गलत है? हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग, क्या पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविता के माध्यम से जैन मत का प्रचार कर रहे थे? नहीं, ये दक्षिण भाग में। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 86। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि विद्यापति कौन सी रचना किए थे या कौन सी रचना के लिए फेमस हुए थे जिसके लिए उन्हें मैथिल कोकिल कह दिए? विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या लेखनावली? उनका फेमस रचना कौन सा है? उसके लिए ही तो पाए होंगे मैथिल कोकिल। या मैथिल कोकिल क्यों कहा गया? क्योंकि उनका स्वर जो है, स्वर कोयल की तरह मधुर लगता था, इसलिए मैथिल कोकिल, मैथिला का कोकिल कह दिया। मैथिल कोकिल का मतलब क्या है? मिथिला का कोकिल। ठीक है, इसका सही उत्तर विद्यापति पदावली। पदावली में देखो, इसे कुछ लोग श्रृंगारिक रचना मानते हैं और कुछ लोग क्या भक्तिपरक रचना बोलते हैं। क्योंकि जब बात आता है कि विद्यापति एक शैव थे, यानी शिव के उपासक थे, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भैया ये तो शिव के उपासक थे, तो पदावली में राधा कृष्ण का वर्णन क्यों किए? शिव भक्त थे, अगर भक्ति परक रचना लिखते तो शिव का लिखते, लेकिन राधा कृष्ण का क्यों लिखे? और यहाँ पर राधा कृष्ण को नायक और नायिका के रूप में वर्णन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 87। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? इस टाइप का क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, इंपोर्टेंस। तो अमीर खुसरो के विषय कुछ तथ्य दिया गया है, उसमें से एक गलत है, उसको हमें चूज करना है। उनकी पहेलियां, मुकरियां और दो शकुने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिल कर काव्य रचना की। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश या धर्म का उपदेश देना मात्र था। ठीक है, तो कौन सा गलत है भाई बताइए? इंपॉर्टेंस है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सही उत्तर क्या है? उनकी पहला मुकर्रा दो शकुना हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध था। बिल्कुल प्रसिद्ध था। उनकी रचना खड़ी बोली भाषा, क्योंकि खड़ी बोली भाषा में रचना किए थे, इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य खड़ी बोली का प्रथम कवि भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य किए, क्योंकि जनभाषा या ये क्या लिखे, पहेलियां और मुकरियां, या लोगों के बीच बैठकर ये सुनाया करते थे लोगों को। उनका लक्ष्य जनता को धर्म उपदेश देना। भैया ये धर्म उपदेश कभी दिए ही नहीं थे। पहेलियां, मुकरियां, दो सकीना लोगों को हंसाते थे
और शायरी बोलते थे, शायर की टाइप का थे ये। तो हमारा सही उत्तर ये होगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पर एक कथन कहे हैं, वो किसके संदर्भ में कहा गया है यहाँ पर जो पूछा है, ये इंपॉर्टेंस है, ये PYQ है, याद रखना, नेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सरहपा, गोरखनाथ, रामानंद, तुलसीदास, किसके संदर्भ में कहा है? सही उत्तर क्या होगा? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। ये किसने कहा था, ये पूछ देगा क्वेश्चन। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको भी याद रखना है। और किसके संदर्भ में कहे हैं? गोरखनाथ के संदर्भ में। ठीक है। और गोरखनाथ के संदर्भ में तुलसीदास जी कहते हैं कि गोरख जगाए जगाए जो भक्ति भगाए लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि गोरखनाथ ने योग साधना जगाकर लोगों को भक्ति मार्ग से दूर ले गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखो, इसको ध्यान रखना, सही है और नहीं है, नहीं को हम छोड़ दिए तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा भैया। इसका सही उत्तर बताएंगे। वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। उनका भाषा सर्वत्र सीधी और सरल मानी जाती है। उन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई। तो इसमें से कौन सा गलत है हमें बताना है भाई। इसका सही उत्तर क्या है बताइए, इंपॉर्टेंस। इसका सही उत्तर क्या होगा? सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। दोहा कोश उनका प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी और सरल थी, नहीं थी भाई। उन्होंने अंतर साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकारा। देखो क्या होता है स्टोरी कि जब सरहपा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के उपरांत वहां पर प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं, वैभवशाली जीवन जीते हैं। तो एक बार की बात है, तो उन्होंने जब घूमते घूमते वहां पर देखने गए कि आखिरकार क्या कर रहे हैं पंडितगण, तो वहां पर देखे कि पंडित लोग लोगों के एकत्रित करके यज्ञ साधना कर रहे थे, लेकिन किसी भी पंडित के मन में भक्ति भावना नहीं थी। तो उनको देखकर वो विचार किए कि ये जो पूजा पद्धति में आडंबर जो व्यवस्था है वो केवल दिखावा मात्र है, आंतरिक शुद्धि इसमें नहीं मिलेगा। इसलिए वो नालंदा विश्वविद्यालय छोड़ दिए थे। ठीक है। और पंडितों को फटकारना कभी छोड़े नहीं, अंतर साधना पर जोर दिया। और वो मान लिए कि क्या मान लिए कि भगवान तो हमारे भीतर है, तो हम बाहर क्यों ढूंढे उन्हें, तो भीतर साधना, तो अपने योग साधना से उनको बाहर निकालो, इस प्रकार से कहे। हमारा सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? क्या सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? सर्वत्र सीधी सरल भाषा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित किया गया है, इसमें से एक गलत है, इसको चूज करना है हमें भाई। ठीक है। श्रावकाचार, देवसेन, नेमिनाथ राज, सुमति गणी, भरतेश्वर बाहुबली राज, शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरिराज, जिन धर्म सूरी। सही गलत कौन सा है? श्रावकाचार, देवसेन सही है। नेमिनाथ राज, सुमति गणी ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली राज, शालिभद्र सूरी ठीक है। तो ये गलत हो गया, नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 91, राउल बेल के विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखो इस टाइप का क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेगा। इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित कौन सा चंपू काव्य है। इसमें राहुल नामक नायिका का शौर्य वर्णन किया गया है।
तो इसमें से कौन सा गलत है, छोटा सा मिस्टेक देगा, उसको हमें पकड़ना है। इस तरह से अध्ययन करेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है उसको हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। राउल बेल में रोड़ा नामक कवि रचना किए थे, बिल्कुल सही है। ये एक शिलांकृत कृति है, बिल्कुल ये भी सही है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, सही है। तो इसमें क्या गलत है भाई, ये भी तो सही तरह लग रहा है हमें। राहुल नामक नायिका का शौर्य वर्णन, शौर्य वर्णन हुआ है, नहीं, नक्षिक वर्णन, नक्षिक वर्णन। नक्षिक वर्णन में क्या होता है, नायिका के पैर के नाखून से लेकर उनके सर के बाल तक का वर्णन किया गया। और राउल बेल में सबसे पहले नक्षिक वर्णन की परंपरा का आरंभ हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 या 92, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। तो किसने कहा, कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। तो जिस साहित्य में धार्मिक उपदेश हो, ठीक है, अपने धर्म के बारे में उपदेश दिया गया है, उसमें वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है। धर्म भावना क्या है, किस रूप में, प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से, इसको ध्यान देना, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन। ठीक है। तो ये कथन किसने कहा था, आरसीएस रामचंद्र शुक्ल जी कहे थे। किसके संदर्भ में, ये इसका सही उत्तर यह नहीं है, हम ये बता रहा हूं मैं। रामचंद्र शुक्ल जब कहे थे कि सिद्ध और नाथ साहित्य ये अपना धर्म के बारे में लिख रहे हैं, केवल अपने धर्म के बारे में लिख रहे हैं, तो ये शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, रामचंद्र शुक्ल जब कहे तो उनके प्रतिक्रिया स्वरूप, किसने कहा था ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके प्रतिक्रिया स्वरूप कहे थे कि कोई भी रचना अगर धार्मिक उपदेश हो या वो अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो साहित्य कोटि में नहीं आएगा। अगर ऐसा हुआ तो अगर नाथ और सिद्ध को हम छोड़ दिए तो पूरा भक्ति काल को ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति काल पूरा भरा हुआ है अपने संप्रदाय के बारे में रचना करते हुए। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही एमसीक्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आदिकाल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आएंगे और उसके उपरांत भक्ति काल का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।